हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। दोस्तों, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। सुबह निफ्टी थोड़ी बढ़त के साथ खुला, लेकिन उसके बाद बस डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला निफ्टी में, जैसे कि आप निफ्टी 50 के चार्ट में देख सकते हैं। और फाइनली 93 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ निफ्टी 50। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। अब कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को। आज निफ्टी डाउन था, लेकिन सेक्टरल इंडेक्सेस को देखें तो सभी में लाल निशान देखने को मिला, लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल हरे में था। निफ्टी आईटी चलने का मेन कारण है कल अमेरिकन शेयर बाजार में टेक स्टॉक इंडेक्स नैस्डैक अमेरिकन इंडेक्स ऑल टाइम कल हाई लगाया, और आज भी नैस्डैक फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो शायद कल भी आईटी कंपनी में तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आज निफ्टी आईटी हरे निशान में क्लोज हुआ, तो आज कई आईटी स्टॉक्स 52 वीक हाई लगाया। एक एक करके देख लेते हैं टॉप आईटी स्टॉक को जो आज 52 वीक हाई लगाया। पहला स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड का मार्केट कैप 61,500 करोड़ के ऊपर है और अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की। आज कोफोर्ज 52 वीक हाई लगाया 9,351 का। वैसे आज क्लोज 2% से ऊपर हुआ। कोफोर्ज आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनी है। कोफोर्ज का एक साल का रिटर्न आप देखें तो 57% के करीब बढ़ा है एक साल में। तो आप इस शेयर को ध्यान दे सकते हैं। अब अगले शेयर को देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। आज परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक भी 52 वीक हाई लगाया, क्लोज 1% से ज्यादा के साथ हुआ। इस कारण आज परसिस्टेंट सिस्टम का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हो गया। दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम का 80% रेवेन्यू सेल्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। आप लोगों को पता है ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद आईटी शेयर्स में तेजी देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है इंडियन आईटी कंपनी के रेवेन्यू और बढ़ेगा। ये भी एक वजह है आईटी स्टॉक बढ़ने का। अब अगले स्टॉक को भी देख लेते हैं, एम्फेसिस लिमिटेड। आज एम्फेसिस का शेयर भी 52 वीक हाई लगाया। एम्फेसिस कंपनी भी अच्छी है, मिड कैप रेंज की कंपनी है। एम्फेसिस कंपनी का रेवेन्यू भी 82% अमेरिका से ही है। जैसे मैंने बताया, अमेरिका का नेस्डैक इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगाया, तो स्वाभाविक है इंडियन आईटी कंपनी को भी फायदा होगा। इसी प्रकार आप देखें एलटीआई माइंड ट्री को भी, तो वो भी आज 52 वीक हाई लगाया। आप देख सकते हैं एलटीआई माइंड ट्री के चार्ट में। अगले आईटी शेयर को भी देख लेते हैं, वो है विप्रो। आज विप्रो का शेयर 52 वीक हाई लगाया। विप्रो शेयर की एक खास बात है, विप्रो का शेयर अभी तक सबसे अधिक बोनस दिया है। विप्रो शेयर मल्टी बैगर शेयर है जो पुराने इन्वेस्टर हैं। विप्रो कंपनी का मैं एक शॉर्ट्स ही बनाया हूं, कैसे एक शेयर विप्रो का जिन्होंने 1980 में लिया होगा, आज 14 करोड़ 8 लाख का हो गया है। जब विप्रो कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दिया, अभी के बोनस को मैंने इंक्लूड नहीं किया हूं, तब ये वैल्यू आई है 14 करोड़ 8 लाख। विप्रो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। डीप में आप विप्रो कंपनी में निवेश जरूर करें। अब अगले सेक्टर के स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। पहला स्टॉक है गोपाल स्नैक्स। अगले सेक्टर का गोपाल स्नैक्स का शेयर आज 10% का लोअर सर्किट लग गया। गोपाल स्नैक्स के राजकोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई। इसी कारण आज गोपाल स्नैक्स का स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिला। वैसे क्लोज 7% के करीब गिरावट के साथ। गोपाल स्नैक्स का 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक है नागपुर में है, दूसरा राजकोट में है जो इसमें आग लग गया जिसकी मैं चर्चा किया अभी, और तीसरा है मोदासा। गोपाल स्नैक्स के मैनेजमेंट ने इस घटना में बताया कि राजकोट यूनिट क्लोज हो गया आग लगने के कारण।
और गोपाल स्नैक्स बाकी 2 यूनिट नागपुर और मोदासा में प्रोडक्शन बढ़ाया है राजकोट यूनिट को कंपनसेट करने के लिए। गोपाल स्नैक्स के मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को एंगेज किए हैं ताकि फिनिश्ड गुड्स का शॉर्टेज ना हो मार्केट में। लेकिन इसमें गोपाल स्नैक्स के मैनेजमेंट ने यह भी बताया राजकोट यूनिट फुल्ली इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाइड कर दिया है। राजकोट यूनिट को चालू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कंपनी उस पर काम कर रही है। दोस्तों, गोपाल स्नैक्स का मेजर यूनिट है राजकोट। इसका फर्क तो शॉर्ट टर्म पे पड़ेगा, लेकिन आगे जैसे ही राजकोट यूनिट ठीक हो जाएगा तो शायद आगे चलकर गोपाल स्नैक्स का शेयर सही हो सकता है। लेकिन ये शॉर्ट स्मॉल कैप रेंज की कंपनी है तो फर्क तो पड़ना है। तो आगे भी शायद थोड़ी और गिरावट में भी देखने को मिल सकती है यदि रिजल्ट सही नहीं आया। आप गोपाल स्नैक्स स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। अगले शेयर को भी देख लेते हैं, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल बजाज ग्रुप की जानी मानी कंपनी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का मेजर रेवेन्यू फैंस पंखे सेल्स से आता है। अभी ठंड का मौसम है तो फैंस का सेल तो नहीं होता है, मतलब ना के बराबर ये कम होता है। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स का सितंबर 2024 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए ये शेयर बजाज इलेक्ट्रिकल का शेयर अपने हाई से आप देखेंगे तो 25% डाउन है, नीचे है। बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर अच्छा है। इस कंपनी का रिजल्ट मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में अच्छा आता है क्योंकि प्रोडक्ट का डिमांड उस समय ज्यादा रहता है फैंस वगैरह का। आप बजाज इलेक्ट्रिकल का शेयर को भी रडार में रख सकते हैं। अगले शेयर को भी देख लेते हैं, वो है सिम्फनी लिमिटेड। सिम्फनी का शेयर एयर कूलर बनाती है। सिम्फनी कंपनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर कूलर बनाती है। सिम्फनी कंपनी अच्छी है, लेकिन अगेन ये भी बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे सीजनल कंपनी है, ये भी सिम्फनी भी सीजनल कंपनी है। कूलर का सेल्स गर्मी में अच्छी होती है, स्वाभाविक है। ठंड के मौसम में इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता नहीं है क्योंकि उस समय कूलर की सेल्स कम रहती है, ना के बराबर रहती है। यही रीजन है सिम्फनी कंपनी का शेयर जो है 30% नीचे है और आगे भी शायद नीचे ही रहेगा क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आ जाएगा सिम्फनी का शेयर भागने लगेगा। और ये कंपनी बायबैक भी बहुत करती है। पिछले 2 साल में 2 या 3 बार, मैं ख्याल से 2 बार शायद बायबैक की है। आप सिम्फनी कंपनी का शेयर भी रडार में रख सकते हैं। ये कंपनी अच्छी कंपनी है तो इसको आप देख सकते हैं। अब अगली कंपनी की ओर चलते हैं, वो है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। टीटीके प्रेस्टीज एक जानी मानी कंपनी है। प्रेशर कुकर बनाती है, वैल्यू एडेड गैस स्टोव्स बनाती है, इंडक्शन कुक टॉप्स बनाती है। टीटीके प्रेस्टीज का सितंबर 2024 का रिजल्ट ठीक ठाक ही आया था, 100 एंड 100 कहें, ज्यादा बुरा भी नहीं ज्यादा अच्छा भी नहीं। टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड के कंपटीशन में बहुत सारी कंपनी आ गए हैं, छोटे मोटे कंपनी आ गए, इसलिए इस कंपनी में जो ग्रोथ है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। टीटीके प्रेस्टीज कंपनी अच्छी है और इसके कुकिंग यूटेंसिल्स बनाती है, उसका भी डिमांड अच्छा है मार्केट में। आपने भी यूज किया होगा तो आपके पास भी होगा, तो आप भी इस बात को मानेंगे कि इसका जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहता है, प्रेस्टीज कुकर वगैरह, ठीक ठाक ही रहते हैं। टीटी के प्रेस्टीज का शेयर अपने हाई से 15% डाउन है, नीचे है अभी हाल फिलहाल, ज्यादा डाउन नहीं है, 15% ही है। कंपनी अच्छी है, टीटी के मिड कैप रेंज की कंपनी है और कंपनी जैसे मैंने बताया अच्छी है, तो आप इस शेयर पर ध्यान दे सकते हैं। आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।